बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशर आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के बहुत बड़े केस की यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान पर दबाव के तहत फैसले बदलने की शिकायत पर अजहुद केस की समाअत हुई। इस केस की समाअत में अतल मनहला साहब ने रिमार्क्स पाकिस्तान की आंखें खोलने के लिए कि पाकिस्तान में जंगल का कानून भी नहीं है, किस तरह जजों की जिंदगी गैर महफूज है। जिस मुल्क में जज गैर महफूज हो, इंसाफ करने वाले इंसाफ के तकाजे ना पूरे कर सके, तो उस मुल्क में आम शहरी को ये ब्यूरोक्रेसी किस तरह रुसवा करती होगी, इसकी वो मिसाल नहीं है। लेकिन इस समात में 6 रुकनी बेंच की समात थी, जिसका मरकज नजर मोहतरम जस्टिस अतर मनहला साहब रहे। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि दबाव है। रिमार्क्स देते हुए कहा अदलिया पर इसका मतलब ये है कि दबाव है। बड़ी बदकिस्मती है, बदकिस्मती है, सबको पता है, पर कोई बोलता नहीं। अतर मनहला साहब, मैं आपको सलूट करता हूं। बोलता इसलिए नहीं, ये कत्ल कर देते हैं, लापता कर देते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं। मुल्क में जंगल का कानून भी नहीं है। बनाना रिपब्लिक में भी फिर कोई कानून होगा? अगर आपकी अदालत के रूबरू चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज जबान कहते हैं और उसके अलावा तमाम कोर्ट से आया, तो आप सोचें एक सहाफी के साथ ये क्या सलूक करते होंगे। वो इस केस में नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब ने कहा ब्यूरोक्रेसी को भी फोन आते हैं, वो करते हैं। अदब एहतराम से मोहतरम फायद इजाज साहब, ब्यूरोक्रेसी में एक मिसाल बताएं। पिछले 2 साल में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरों ने जुल्म की इंतहा कर दी। हजारों नहीं, लाखों, शायद लाखों नहीं तो हजारों मुकदमा जाली किए गए, गिरफ्तार किए गए, लोगों को मारा गया, चादर चारद्वारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इसी पुलिस ब्यूरोक्रेसी और इनको मदद देने वालों ने। एक बंदा ओएसडी बनाओ जिसने कहा मैंने गलत काम नहीं किया। एक बंद मिसाल पूरे पाकिस्तान में। पंजाब के 6 रेंजे हैं, एक मिसाल दो, 37-38 जितने जिले हैं। नाज़रीन, ये केस पाकिस्तान की तयन करेगा कि मुल्क में ताकतवर हल्के अपनी मर्जी के फैसले लेंगे या मुल्क में आइन और इंसाफ होगा। दूसरी तरफ खरबों रुपए की दिहाड़ी लगाने वाले, गंदम की फराड़ करने वाले निगरान हुकूमत के लोगों ने खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। पहले एक्सपोर्ट कराई, फिर इंपोर्ट कराई, अरबों रुपए दाड़े लगाए और पाकिस्तान के किसान रुल गए। जगह जगह मुल्क भर में किसानों का एहतजाज, किसानों पर पुलिस का तशद्दुद, वहशियाना, लेकिन कार्रवाई कोई ना हुई। मरियम नवाज अपने टिकटॉक में मसरूफ बहुत ज्यादा है, लिहाजा किसानों के साथ आज पंजाब असम्बली में एहतजाज किया शहर शहर। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीटीआई के साथ जो था उनके साथ 2 मई और 9 मई को मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया और कहा यह हुकूमत जैली मैंडेट से आई है, पीटीआई जीती है, इसको वापस दे। वापस तो इन्होंने क्या देना है, ये सब फराड इकट्ठे मिले हुए हैं 90% लोग। पीपल्स पार्टी और नून लीग चोरी के मैंडेट से हुकूमत आई है। जब नवाज शरीफ अपने भाई पे यकीन नहीं करते और वो क्या नाम है उसका आजकल, इसहाक डार साहब, उन्हें नायब वजीर आजम बना दिए, जिसका अख्तियार ही कोई नहीं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े केस, जिसमें जजों ने लिखा था हमारे करीबी अजीजों को उठाया गया, उनको करंट लगाया गया, मारा गया, वीडियो बनाई गई। इसी तरह सहाफ़ियों के अरशद शरीफ की शहादत के बाद दर्जनों सहाफ़ियों को यही दबाव है, ये नहीं बोलना, ये नहीं कहना, इधर नहीं आना, इसको निकाल दो, इसको रख लो। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान का बदतरीन स्यातरीन दौर है। इसमें इबहम नहीं, ये अक्सर गैर जानिबदार हल्के कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस में जो आज फाइज ईसा साहब की समाअत हुई, लेकिन वो तो रेस्क्यू करते रहे। लेकिन इसमें जस्टिस अतर मनहला, मंसूर अली शाह के बड़े मुनासिब रिमार्क्स थे। अल्लाह करे अगर इन जजों पर दबाव है, वकला पर दबाव है, साफियों पर दबाव है,
तो इन असल चेहरों को बेनकाब किया जाए, ये हुकूमत का काम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों की आज समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी समाअत की, लेकिन आज की समाअत का मरकजी नजर सिर्फ और सिर्फ मोहतरम जस्टिस अतर मनैला के रिमार्क्स रहे। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा ने वादिया किया कि गुज़श्ता समाअत फुल कोर्ट बनाने का दिया था, लेकिन जस्टिस जिया अफरीदी मामले की समाअत से इनकार कर चुके और 2 जज इस वक्त दस्तयाब ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि अब इस मामले को कैसे आगे चलाए। जस्टिस अतर मनैला जो इसके रुआ रवा थे, जिन्होंने लीगल पॉइंट को हाईलाइट किया और पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफियों की निशानदेही की, कहा अटार्नी जनरल ये सिफारिशात नहीं जो हाई कोर्ट साहिबान से आई हैं, ये तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट है जो लोगों के हुकूक सलब कर रहे हैं, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट है, चाहे हुकूमत है, चाहे कोई भी है। बहुत खूबसूरत आज की समाअत थी। इसके नताइज क्या निकलते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन अरशद शरीफ ने कहा था बादशाह नंगा है, वो शहीद हो गया लेकिन निज़ाम को नंगा कर गया। कौन क्या करता है छुप के या जाहिर, ये आज इस समाअत में वादिया हो गया। जस्टिस चीफ जस्टिस काइज फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वो अमूमन इस केस पे थोड़े से लग रहा था कि इसको ठंडा करना चाह रहे हैं, बज़ाहिर बादी नजर में दिए कि हमने हाई कोर्ट के काम में मदहालत नहीं करनी, माजी में हाई कोर्ट्स के काम में मदहालत के नताइज अच्छे नहीं निकले। शायद जज साहबान तो आजकल मदहालत का बात कर रहे हैं। नाज़रीन, मदहालत होती है कि नहीं होती, इसका मिसाल मैं आपको देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं आजकल मदहालत नहीं होती, यकीन वो सही कह रहे हैं। क्या पिछले दिनों में इमरान खान के खिलाफ 3 केसों में 31 साल की सजा हुई, साइफर, तोशाखाना और इद्दत केस। रात 12-12 बजे तक केस चलाया गया। क्या कोई पूरे पाकिस्तान में और मिसाल बताई जा सकती है कि कितने लोगों के साबिक वज़ीर-ए-आज़म माननीय पीटीआई को सजा देने के लिए रात 12-1 बजे तक समाअत की? कोई और एक मिसाल दे दे, एक सिंगल। ना करें, ऐसे ना करें। ठीक है, इस वक्त इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम इतना प्लस कर चुकी है, माइनस करने वाले खुद ब खुद अपनी मौत मरते जा रहे हैं गैर जानिबदार सर्वे में। जस्टिस अतल मनैला साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि मदाखलत तसलसल के साथ होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तजावीज मुतफिका हैं? अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, जी हाँ मुतफिका हैं बज़ाहिर। तो इसके बाद तो चार्जशीट है, उसके बाद तो मदाखलत करने वालों को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए थी, लेकिन कानून मकड़ी का कमजोर जाल है, कहाँ ताकतवर को पकड़ता है। जस्टिस अतर मनैला ने अटार्नी जनरल से मुकालमा किया कि इसका मतलब है किसी जज ने इख्तलाफ नहीं किया। जस्टिस अतर मनैला ने कहा कि आप जस्टिस आजाद का ज़ाफी नोट भी पढ़ें। इस दौरान मोहतरम चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल से कोई और सवाल पूछा, लेकिन जस्टिस अतर मनैला ने कमाल कर दिया, एक बार फिर जस्टिस आजाद साहब का अजाफी नोट पढ़ने का कहा, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, इसके साथ इजाफी नोट लिखा गया है, लेकिन चले इनका इजाफी नोट भी पढ़ ले। आज निजाम नंगा था। क्या हो रहा है, कैसे फैसले हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस बेनकाब हो गई। हुकूमत अगर होती कोई अवामी तो रजाइन दे देती, लेकिन काबे किसको मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। फिर जस्टिस अतर मनैला ने रिमार्क्स दिए कि हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज को सराहना चाहिए कि इस वहशत में, इस दहशत में, इस फसातियत के दौर में जजों ने हिम्मत तो की, उन्हें भी सलाम। कोई जवाब नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। हमें इस नुक्ते को देखना चाहिए जो हाई कोर्ट के जज उठा रहे हैं, हाई कोर्ट के जज से बात। चीफ जस्टिस फाइजर ने बताया कि जब चीफ जस्टिस बना एक भी मुदाखलत का मामला नहीं हुआ। मैंने अर्ज किया चीफ जस्टिस साहब मुदाखलत हो रही है नहीं हो रही, ये तो चेक करने का मेरे पास नहीं है। हम किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे, जो माजी में हुआ अब हम आगे
बढ़ना होगा। आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ा सकता जब तक ना इंसाफी कोई इसने में की है, अदलिया में की है, साफत में की है, ताकतवरों ने की है, ब्यूरोक्रेसी पुलिस को उसको सजा ना दी। जजा और सजा के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, यही अल्लाह का हुक्म है। इस मौके पर जस्टिस अतर मुनीला ने कहा कि आज एक जज की जाती मालूमात सोशल मीडिया बाबर स्टार अजीम जज है, कमाल है भाई, पूरे लगड़ बगड़ उनके पीछे पड़ गए, बाबर स्टार सब डटे रहे। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह आपको कामयाब करेगा हक पे चलने वालों को। हम जानते हैं आप पर क्यों दबाव डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर अफवाह की गई एक जज के ग्रीन कार्ड का इशू उठवाया गया। किसने उठवाया, ये अब किसी से उचल नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि 2018 में हमारे ऊपर तनकीद होती रही लेकिन हमें कभी इस पर कुछ नहीं कहा। जजेस डाटा जो कि हुकूमती अदारों नादरा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास है वो लीक हो तो ये दुरुस्त नहीं। तो अगर ये खुद हुकूमत लीक कराना चाहे, जिन पर दबाव डालना चाहती है, उन जजों ने दबाव ना माना हो, जिन साफियों ने बात ना मानी हो, तो वो शहीद अरशे शहीद बन जाते हैं। बहुत सारी आज भी मिसालें हैं, वही जुल्म सितम जारी है। जैसे अतर मनेला ने कहा कि जज को ये कहने का तुम्हारा बच्चा कहना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है ये सिर्फ एग्जेक्टिव कर सकती है। ये कौन कर सकता है, इसका फैसला मैं आप पे छोड़ दूं। एक जज जिसको अल्लाह ताला ने इतना बाख्तियार बनाया, उसको कहना तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, इससे ज्यादा धमकी हो नहीं सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस बन सकते हैं, कहा कि ये क्या हो रहा है, फोन रखकर बात करो, ये किस किस्म का कल्चर है। मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई नोट कर रहा है, ये कैमरों में डिवाइस लगी है, ये क्यों होता है। क्या ऐसा होना चाहिए, क्या एक जमहूरी मुल्क में ऐसा कल्चर होना चाहिए कि तुम्हारा टेलीफोन भी महफूज नहीं, इसे कोई सुनता है, घर भी महफूज नहीं, दफ्तर भी महफूज नहीं, रास्ता भी महफूज नहीं, तो ये कौन करता है ऐसा। मंसूर अली शाह साहब का ये सवाल अगर हल हो गया तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क में ना इंसाफी करने वाले ताकतवर कमजोर पड़ जाएंगे और वो कानून के ताबे आएंगे, और कानून के ताबे आएंगे तो पुलिस हर एक को पकड़ दकड़ करके हजारों मुकदमत नहीं दर्ज कर सकेगी। जस्टिस मुराद हलाली ने कहा कि जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता इसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नहीं मोहतरमा, आपको याद होगा 1998 में मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया था। सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया था, किसी एक को सजा नहीं। दबाव तो पड़ता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई कम करता है, कोई मार खा लेता है, कोई नहीं खाता, लेकिन बात तो सच है। जस्टिस अख्तर मौलाना ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहा हूं, कभी मेरे या किसी और जज के काम में मुदाखलत नहीं की गई। जस्टिस अख्तर मौलाना ने कहा इंटेलिजेंस एजेंसियां वजीर आजम के मुतहत होती हैं, इंटेलिजेंस अदारे कुछ करते हैं तो इसका जिम्मेदार वजीर आजम और इनकी काबीना होती है। क्या एजेंसी वजीर आजम के मतहत होती हैं, ये सवाल भी मैं आप पर छोड़ देता हूँ और पाकिस्तान के वकला अदलिया और अवाम पर छोड़ देता हूँ। जस्टिस अतर मुनल्ला का कहना था जब कोई जज बोलता है तो इसके 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 खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है, और ये चलाता कौन है, उसको पकड़ता भी कोई नहीं, क्योंकि चलवाई जाती है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया। उधर तो कंफर्म हो गया था दबाव है, जब कोई जज सच बोलता है और इसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाता है। जैसे मौलाना का अब 3 हाई कोर्ट्स की तजावीज पड़ी, किसी ने नहीं कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही, इसका मतलब है कि मुदाखलत हो रही है। अगर जजों पर मुदाखलत हो रही है तो सहाफी को तो ये सही रोंद रहे हैं ना। दूसरी तरफ गंदुम में अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड किया गया, करने वालों को कोई नहीं पकड़ रहा। किसान की बोरी 3900 रुपये रखी गई, अब 3200 रुपये में भी नहीं कोई खरीद रहा। कहा जा रहा निगरान हुकूमत के कुछ लोग दिहाड़ी लगा गए, क्या इस पे फैसला होगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने जेल में बार बार पहले किसी आसाबदादा हामिद रजा को कहा, अब बैरिस्टर गोहर के मुताबिक कि उन्होंने अफजल शेर मरवत को
पब्लिक कमेटी का चेयरमैन बना दिया और उन्होंने कहा कि मैं किसी से डील नहीं करूंगा, बानी पीटीआई ने। नाज़रीन, इस मौके पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा कि हम बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। उमर चीमा जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं और सेनेटर एजाज चौधरी ने जेल से खत लिखा, हमें झूठे मुकदमात में इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा तो शायद किसी दौर में भी जुल्म नहीं हुआ। 1 साल से जो फसातियत का हम मुकाबला कर रहे हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी दो और उन्होंने कहा कि पीटीआई इलेक्शन जीत गई है, नून पीपल्स पार्टी और नून लीग को चाहिए उनकी सीटें वापस करें, उन्हें हुकूमत दें, हम मिलियन मार्च करेंगे। उन्होंने कहा हम जो हमारे मुलाजम हैं वो हमें चला रहे हैं, ये हमें कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि मिलियन मार्च करेंगे पेशावर और कराची में। और इस तरह कहा जा रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान यानी कि पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता कर रही है कि मिलकर मूवमेंट चलाई जाए। दूसरी तरफ किसान के घर की हंडिया बुझ रही है, चूल्हा बुझ रहा है, क्योंकि दिहाड़ियाँ गंदम में और लगा गया और किसान पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए है। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने अगर फैसले कर लिए, अगर जिन पर मदाहरत की जा रही है, जो जो गलत काम कर रहा है, चाहे वो सरकारी अफसर है, किसी भी ओहदे पर है, साफी है, या कोई जजों को डरा रहा है, या जो किसी को अपनी जिम्मेदारी कर रहा है, तो फिर मुल्क में अमन होगा। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे ना झुका सके, ना फतह कर सके, ना कर सकते हैं। फतह आवाम की होगी जो 8 फरवरी को तरीके इंसाफ के हक में आया था। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी या जंगल में कानून, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।